जितने वार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर करती जा रही है, उतने ही पलटवार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर करती जा रही है। आज कांग्रेस ने महंगाई और जीएसटी जैसे कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी दिखी। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वे अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजन वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये फैसला किया गया है। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि राहुल जी ने जो कहा, आप समझ ले कि देश में क्या हालात हैं। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि देश में लोगों को लोकतंत्र समाप्त होते देखना होगा। देश में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का आतंक देखने मिल रहा है। दिल्ली के साथ साथ पटना, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ आज दिन भर जमकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। गुजरात में सीएनजी के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले एक साल में करीबन 30 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस महंगा हुआ है, जिसका अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। देश भर में महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है और इसी बीच सीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी से रिक्शा चालक परेशान है। इन रिक्शा चालकों ने सब्सिडी देने की मांग की है और साथ ही सीएनजी पर लगाए गए टैक्स को सीएनजी गैस को सस्ता करने की मांग की है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी भाव बढ़ा रहा है बराबर, इसमें हमको कुछ पोसाता नहीं है और हमारे भाड़े की ऑटो है और भाड़े का मकान है। तो अब जब धंधा करते हैं सब वो हम गैस पुराते हैं, हमारे को एक पैसा भी बचता नहीं है। अब घर पे बच्चों के लिए क्या खाना ले जाए, क्या करे, कोई कुछ समझ में आता नहीं है। आज तक हम पहले 40 साल पहले धंधा करते थे तो हमारे पास 50-100 रुपये बचते थे, लेकिन अभी तो एक 5 पैसा भी बचता नहीं और बाल बच्चे के लिए शाम को हम दूध की थैली भी नहीं ले जा सकते। ऐसा सीन कर दिया अडानी वाले ने और हमने सरकार को मांग किया है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और अडानी वाले को कुछ कहता भी नहीं है। सीएनजी का बार बार भाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि रोज सीएनजी का भाव बढ़ता है। परसों भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है, 2-4 दिन में बढ़ जाता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ पड़ रही है। उसके साथ में ऑयल डालना पड़ता है, उसका भी पैसा हमको भरना पड़ता है। अभी पेट्रोल और सीएनजी का कोई रहा ही नहीं, पेट्रोल जैसा ही हो गया अभी तो, और हमको कोई कमाई हो नहीं रही है। हमारे बच्चे लोग को भी घर चलाना, बच्चों को पढ़ाने का हमको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से सीएनजी भराते हैं तो खर्चा हो जाता है और महंगा बहुत पड़ रहा है और ये सरकार हमारी बातें कुछ सुन नहीं रही। तो इसके लिए हम आगे जाके भी कुछ ना कुछ धंधा करें, या तो ये सीएनजी कम करे सरकार, वो अच्छा है हमारे लिए। तो पब्लिक को बैठेगी रिक्शा में, मगर रिक्शा में पब्लिक बैठेगी भी नहीं। सीएनजी में बार बार दाम बढ़ रहे हैं, खूब हालत ख़राब है रिक्शा चालकों की, क्योंकि रिक्शा चालक रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला इंसान है। बार बार जब गैस का भाव बढ़ता है तो हम आवेदन पत्र देते हैं कलेक्टर साहब श्री, आरटीओ साहब श्री, वाहन व्यवहार कमिश्नर, वाहन व्यवहार मंत्री और ऊपर तक मुख्यमंत्री तक तो हम आवेदन देते हैं, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट आता नहीं है। बार बार ये गैस का भाव बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखे जाए तो 2 दिन पहले भी गैस का दाम बढ़ा, 1 रुपये 99 पैसे, आज भी 1 रुपये 50 पैसा बढ़ गया। और देखना चाहिए तो एक साल के अंदर
30 रुपया बढ़ोतरी की है। तो ये गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, हम बार बार आवेदन दे रहे, इससे साफ साबित होता है सरकार और अदानी कंपनी मिली जुली है और जनता को लूट रहे हैं। हमारा एक रजूआत है बार बार के सीएनजी के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कम करके रिक्शा चालकों और आम जनता को फायदा दे, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि रिक्शा चालकों के लिए, मात्र रिक्शा चालकों के लिए सीएनजी गैस के अंदर सब्सिडी दी जाए। ये दोनों को मांग के लेके हम बार बार आवेदन दिए हैं, लेकिन सरकार का कोई निकाल आया नहीं है। इसलिए हम ये आपके माध्यम से हम विनती करते हैं एक बार फिर कि सरकार हमारी ये दोनों मांग पे विचार करे। अगर जल्दी से जल्दी इसका निकाल नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शन 2022 के अंदर अहमदाबाद शहर के 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्शा चालक और गुजरात भर के 15 लाख से उससे ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर और उनकी फैमिली के साथ ये भाजपा सरकार का हम विरोध करेंगे, उसके विरोध में वोटिंग करेंगे। वडोदरा की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर 5 दिनों से धरने पर बैठे अस्थायी कर्मचारियों की मांगे आखिरकार मान ली गई है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में 25 से 30 सालों से कार्यरत करीबन 800 जितने क्लास 3 और क्लास 4 वर्ग के कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इन सभी ने पिछले 5 दिनों से यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी थी और आउटसोर्सिंग बंद करने समेत की कई मांगे की थी। इन मांगों के साथ 5 दिनों तक कर्मचारियों द्वारा तरह तरह का विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसके बाद राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आए और आखिरकार आज अस्थायी कर्मचारियों की प्रबंधन के साथ बैठक हुई और इस बैठक में उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समेट ली है। अभी जो आज की जो बात हुई है, जो हमारी जो पहली मांग थी कि भाई आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, वो तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो आउटसोर्सिंग आपको लगेगा नहीं, तो वो भी मांग हमारी पूरी हो गई है। अभी दूसरी मांग हमारी ये थी कि हमको सीनियरिटी के हिसाब से हमें कायमी करा जाए, वो भी उन्होंने बोला है, उसका भी प्रोसेस हम तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक है। और आज हमने वीसी साहब के ओर से और रजिस्ट्रार साहब से हमें पूरा पॉजिटिव आंसर मिला है कि भाई हमारी सब मांगे, जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी करेंगे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हंगामी कर्मचारी जिनके नौकरी में से निकाल के उनकी जगह पर आउटसोर्सिंग कोई प्राइवेट कंपनी को लगाने का जो निर्णय यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कर रहे हैं, उसके सामने 800 से ज़्यादा हंगामी कर्मचारी आज 5वें दिन पर सतत आंदोलन के मार्ग पे है। हमारा यही कहना है कि ये लोग सालों से काम करते हैं, ये लोग को यूनिवर्सिटी ने आज तक शोषण ही किया है। आप जानते हो कि लगभग 10-10 साल से 15-15 साल से इसी जगह पे छोटी सी पगार में ये लोग काम करते हैं। हमारी मांग ये है कि इनको कायमी किया जाए, इनको पहले कायमी करो, बाद में आपको जो आउटसोर्सिंग करना हो करिए। और उसी मांग के लिए आज हमारे समग्र बड़ौदा शहर के कामदार यूनियन, ट्रेड यूनियन, हम सेनेट सभ्य हैं, हम पूर्व विद्यार्थी नेता हैं, हमारे शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विज भाई जोशी है, इनको हमने सपोर्ट डिक्लेयर किया है और जब तक इनकी लड़ाई चालू रहेगी वो लड़ाई में साथ देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ भी हम जुड़ेंगे। 5 दिन से जो साथी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि ये सालों से इनकी डिमांड है। फिर भी आज यूनिवर्सिटी में 5 दिन से अगर यहाँ बैठे कोई भी अथॉरिटी अगर मिलने भी नहीं आते, उनकी बात भी नहीं सुनते, तो ये बहुत बुरी बात है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर सालों से ये समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कांग्रेस प्रेसिडेंट के दौर से नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एक्स VPGS के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। सेनेट मेंबर भी मेरे साथ है और जो भी अथॉरिटी वाले हैं उनसे मिलकर हम बातचीत करेंगे। आज जो हंगामी कर्मचारी और उनके आउटसोर्सिंग का जो इश्यू लेके आज 5 दिन से जो कर्मचारी अनशन पे बैठे थे, आंदोलन पे बैठे थे, उनका आज जो भी मांग थी वो स्वीकार कर ली गई है और जल्द से जल्द वो लागू करने का आश्वासन भी दिया है। तो हमें भी खुशी है कि जो भी कर्मचारी है उनको न्याय मिला। सभी जो फैक्टर्स है
उनकी मांगे हैं उन पर राउंड द क्लॉक डिस्कशन करके विचार करके उसमें आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में नियमित रूप से डिस्कशन चल रहा था। और उसके अंत पे ही आज वाइस चांसलर सर खुद ने बाहर आके और सभी जो हंगामी कर्मचारी थे उनके साथ बातचीत किया और यूनिवर्सिटी का भी पक्ष रखा और जो आगे जो भी निर्णय है वो कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन देते। आज ये जो उनका आंदोलन था वो उन्होंने समेट लिया है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा से टेम्पो ट्रैवलर्स में पावागढ़ दर्शन हेतु गए 18 लोग बाबामन मस्जिद निकट हादसे का शिकार बने, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है। गुजरात के पंचमहल जिला के पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ का हाल ही में रिनोवेशन हुआ है। रिनोवेशन के बाद बड़ी संख्या में लोग महाकाली माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पावागढ़ में यात्रालुओं की भारी भीड़ देखने मिल रही है। इसी बीच यहां से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है, जहां वडोदरा से माताजी के दर्शन हेतु गए परिवार के लोग दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, तब 20 जितने यात्रियों भरी मिनी लग्जरी बस माची से नीचे उतरते वक्त अचानक पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 11 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत की खबर है। लेकिन इस हादसे में 4 साल की एक मासूम बच्ची बाल बच गई है। बच्ची घायल हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे में बस में सवार 50 वर्षीय गीता देवी श्रीवास्तव का निधन हुआ है, जिसके चलते देश भर में आज राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई, GST समेत के कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया गया। ऐसा ही प्रदर्शन वडोदरा शहर में भी देखने मिला। केंद्र की भाजपा सरकार आज फिर एक बार कांग्रेस के निशाने पर है। देश भर में कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। एक और दिल्ली में राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हर राज्य में, हर जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वडोदरा शहर में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मामले विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, BMC की विपक्ष नेता अमीरावत, कांग्रेस के सीनियर नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में शिरकत करते हुए वडोदरा के 4 दरवाजा में मांडवी चौरस्ता निकट जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को कोसा। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। પોલીસે બી ભાવ વધારો નડતો છે, બધી જ વસ્તુનો ભાવ મોંઘો, ચાહે ગેસ લઈ લો, ચાહે ઓઇલ લઈ લો, ચાહે પેટ્રોલ લઈ લો, ચાહે ડીઝલ લઈ લો, ખાવાના કઠોળ લઈ લો, દૂધ લઈ લો, કોઈ વસ્તુ બાકી નથી। અને પ્રજાની આવાજ કોંગ્રેસ પાર્ટી ઉઠાવે એને દબાઈ દેવાની જે કોશિશ થઈ રહી છે, એ કોશિશ સામે કોંગ્રેસ પાર્ટી ઝૂકવાની નથી। આજે GSTમાં કમર તોડી નાખી, દરેક વસ્તુમાં કમર તોડતા જાય છે। અને જે નેતાઓ અમારા બોલે છે એમને ઇન્કમ ટેક્સની રેડો પડાઈ અને એમને દબાવવાની જે કોશિશ થઈ રહી છે આખા દેશની અંદર, એ એવું સમજે છે કે દસ્તાવેજ કરીને આ ભારત દેશ પર આવ્યા છે, પણ આ દસ્તાવેજ ચાલે નહીં। પ્રજાની આમે ભલભલાને ઝૂકવું પડ્યું છે અને यहाँ तक कि धर्म ऊपर पर आ लोगोए प्रहार કર્યો છે, પણ जब हुई धर्म की हानि तब तक सत्ताओं परिवर्तन थयो છે। જેમ મોંઘવારી વધી છે તેમ લોકો ત્રાહિમામ પકાયા છે। આવવાના વખતની અંદર લોકો ચૂપ છે, પણ એની આવાજ वोट द्वारा लोगों સુધી पहुंचे, ये बात साची है। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज पूरे देश में जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के भागरूप वडोदरा कांग्रेस ने यहाँ पे मांडवी 4 रस्ता पे आंदोलन रखा था।
हम डेमोक्रेटिक वे पे हमारा आंदोलन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा घबरा जाती है क्योंकि प्रजा में बीजेपी के खिलाफ रोष है, आक्रोश है। महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी के पास जवाब नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी के पास जवाब नहीं। आज आप जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स जो हम डेली कॉमोडिटीज जो होती है, जीवन जरूरियात की जो चीज वस्तु होती है, उस पर भी जो इन्होंने जीएसटी लगाया है, ये सब प्रजा को हैरान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रजा त्रस्त है, लेकिन बीजेपी के नेता सत्ता के नशा में मस्त है।